यद्यपि मुक्ति इच्छा रहे देव है बंधुआ। इच्छा किसी भी प्रकार की हो, मुक्ति की भी इच्छा रहती है तो बंधन है। क्यों? मुक्ति हो जाने पे इच्छा नहीं रहती है। जैसे आप छत पे जाना चाहते हो, उसके लिए सीढ़ियाँ हैं, और छत में पहुंच जाने के लिए सीढ़ी का कोई महत्व नहीं रहता। इसी प्रकार से मुक्ति की इच्छा कब तक के लिए? जब तक मुक्ति न हो, और मुक्ति हो जाने पर भी मुक्ति की भी इच्छा नहीं रहती। तो संतों का कहना है कि यद्यपि मुक्ति इच्छा रहे, तेहू है बंधुमान। मुक्ति की इच्छा भी बंधन देने वाली है। इसका मतलब नहीं कि मुक्ति की इच्छा न रखें। जब तक मुक्ति न हो, जब तक तो इच्छा रखनी पड़ेगी। पर वो इच्छाएं जितनी भी हैं संसार के अंदर आ जाती हैं, और संसार से पार होने पे सभी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। पार आप कह सकते हैं कि इच्छाओं को छोड़ करके हम भी मुक्त हो जाएं, हो सकते हैं, पर इच्छाएं छोड़ना कितना कठिन है, पहले इसका आकलन कर लेना चाहिए। इच्छा छोड़ सकते हैं, ये प्रैक्टिकल करके देखना चाहिए कि हमको संसार में किसी की इच्छा है कि नहीं। कहने सुनने की बात नहीं है, अपने अंदर खुद अनुभव करना चाहिए। आप कहेंगे कि भाई शरीर है, जब तक रहेगी रहेगी। शरीर रहेगा तो प्रारब्ध से इसका सभी पूर्ति होगी। प्रारब्ध उसके साथ, शरीर के साथ उसकी पूर्ति रहेगी। पर इच्छा बंधन देने वाली है। प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ प्राप्त होता है उसको ग्रहण कर लेना, वो इच्छा नहीं है। प्रारब्ध के अनुसार जो प्राप्त हो रहा है उसको यथा योग्य प्राप्त कर लेना, शरीर की पूर्ति कर लेना, जो आवश्यकता की पूर्ति कर लेनी चाहिए, और अनावश्यक इच्छाओं की निवृत्ति कर लेनी चाहिए। आवश्यकता किसकी होती है? जो शरीर को चाहिए। वो प्रारब्ध, तो उसके लिए इच्छा करने की जरूरत नहीं है, वो प्रारब्ध से वैसे ही प्राप्त होगा। अनावश्यक इच्छा, जिनकी आवश्यकता नहीं है, उनकी हम इच्छा करते हैं, वो बंधन देने वाली है। तो इसलिए संत जन अनावश्यक इच्छाओं की निवृत्ति कर देते हैं और आवश्यकताओं की पूर्ति कर देते हैं। तो अनावश्यक इच्छाओं की निवृत्ति करने पर, आवश्यकताओं की पूर्ति करने पर आप स्वतंत्र हो जाते हैं। बंधन कब तक रहता है? जब तक किसी प्रकार की भी चाहना हमारे अंदर रहती है। अब वो चाहना है तुमको कभी भी प्राप्त नहीं होगी। चाहना है संसार की होंगी और संसार प्राप्त नहीं होगा। संसार कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। हाँ, उसकी इच्छा बना करके आप बंधन बना के रख सकते हो। चाहनाओं को अपना करके हम बंधन बना करके रख सकते हैं अपना, उससे हम बंधन में पड़े रहेंगे। बंधन से छूटना चाहते हैं तो चाहनाओं को छोड़ना पड़ेगा। शरीर का व्यवहार तब भी चलता रहेगा, चाहना त्यागने पर भी शरीर का व्यवहार चलता रहेगा, क्योंकि वो प्रारब्ध का आवश्यकता है शरीर की। इसी प्रकार से संत जन, जो वीतराग संत जन होते हैं, तो सभी प्रकार की इच्छा वासना चाहनाओं का त्याग करके शरीर का निर्वाह मात्र करते हैं, और वो भी आवश्यकता है सभी उनको अपना भी प्राप्त होता है ऐसा करते हैं, और अपने आप में सजग सावधान रहते हैं। जो अपने आप में सजग सावधान रहते हैं, सजग सावधानी का मतलब है कि मेरे अलावा मेरे लिए कुछ भी आवश्यकता नहीं है। संसार की कोई भी वस्तु की आवश्यकता आपको नहीं है, शरीर को आवश्यकता है। और शरीर मुक्त स्थिति में किसी प्रकार की इच्छा वासना चाहनाएं नहीं ले जाती। तो मुक्ति चाहते हो तो सभी प्रकार की वासनाओं का त्याग करना पड़ेगा। संसार की सभी प्रकार की इच्छाओं का, और यदि संसार की कुछ भी थोड़ी बहुत भी इच्छा रह जाती है तो स्वतंत्र नहीं हो सकते, मुक्त नहीं हो सकते। संसार की थोड़ी बहुत भी इच्छा है हमारे अंदर, कुछ भी चाहना है, तो समझो मुक्ति में वो बाधक है।
आप कहेंगे ठाकुर जी का ध्यान करें तो ठाकुर जी यही नहीं करें। जिनको आप भगवान ईश्वर परमात्मा कहते हैं वो है ही नहीं, काल्पनिक है। उनका शरीर जब था, जिनको ठाकुर जी मान रहे हैं उनका इच्छा जब था, अभी तो वो नहीं है। अभी तो जाने वो किस खानी में होंगे या मुक्त हो गए होंगे, तो आपके तो किसी काम के नहीं। उनकी जो शिक्षा से लाभ उठा सकते हैं, आपके काम की है तो। और यदि बेकाम की शिक्षा हो कि परमात्मा का भजन करो, ईश्वर का भजन करो, तो वो आपसे भिन्न है, वो आपके काम के। ईश्वर परमात्मा आदि ये सब काल्पनिक देवों की कल्पना करके तुम्हारे क्या लाभ है? अपने पूर्वजों की भी कल्पना करें, वो तो थे जब थे, अब तुम्हारे किस काम में आ सकते हैं? आपके पूर्वज हैं, चाहे कितने भी वो अच्छे थे, तो उनकी शिक्षा तुम्हारे काम आ सकती है, तो वो पूर्वज तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते। तो उनकी आशा त्यागने में ही फायदा है, उनकी आशाओं को त्यागने में फायदा है। आप कहें कि गुरुजनों की याद करें कि नहीं करें, अरे ठीक है, गुरुजनों की याद करो, पर बात है कि वो आएंगे क्या? शरीर छूट जाने के बाद में गुरुजन भी नहीं आएंगे। हाँ, उनकी शिक्षा तुम्हारे साथ रहेगी, उनका ज्ञान बोध विचार, उससे आप अपना जीवन कल्याण कर सकते हैं। वो शरीर से आपके लिए सहायता करने के लिए नहीं आ सकते। शरीर छूट जाने के बाद में फिर शरीर आएगा क्या? नहीं आएगा, किसी का नहीं आ सकता। शरीर छूट जाएगा, अपने कार्य पदार्थ कारण में विलीन हो जाते हैं। शरीर पंचभौतिक है, पंचभौतिक शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा, अब वो सही नहीं आ सकता। आत्मा अमर है, तुम सभी अमर हो, तुम्हारा नाश नहीं होगा, सही का नाश होगा। पर जिनके द्वारा आपका उपकार हुआ है वह तो शरीर से हुआ है, नहीं सही से हुआ, आत्मा उनमें मौजूद है, उसके द्वारा तुम्हारा उपकार हुआ है, शिक्षा ज्ञान बोध विचार हुआ है। पर बाजी का अब वो मुक्त हो गए होंगे या उनके कर्मानुसार जिस खानी में होंगे, तो पर आपका लाभ उनके द्वारा इस समय नहीं हो सकता। हाँ, उन तक आप पहुंच जाएं जिस भी शरीर में हो तो लाभ हो सकता है। तो आपको पता भी क्या है? नहीं पता है। इसलिए सभी प्रकार की वासनाओं का त्याग कर देना, इच्छा वासना चाहनाओं का त्याग करने पर ही आप मुक्त हो सकते हैं। आपके लिए संसार में कुछ नहीं है, संसार शरीर के लिए है, आपके लिए नहीं है। और आपके लिए आवश्यकता भी संसार की नहीं रह जाती। मुक्त हो जाने पर संसार की कोई आवश्यकता आपके लिए नहीं रहती है। मुक्त हो जाने पर संसार की आवश्यकता नहीं रह जाती, काम पूरा हो जाता है। आप कह सकते हैं संसार के बिना हम कैसे जिएंगे? संसार के बिना कैसे जिएंगे? आप तो स्वयं जीवन रूप हैं, शरीर आपका जीवन नहीं है। आपकी सत्ता से शरीर मौजूद है, आप अपनी सत्ता को छोड़ देंगे, शरीर आपसे छूट जाएगा। आप मुक्त हो जाने में शरीर की क्या आवश्यकता है? शरीर छूट जाएगा, अपने कारण में विलीन हो जाएगा। शरीर कार्य पंच तत्वों का, अब कारण में विलीन हो जाएगा। और शरीर की फिर मुक्त स्थिति में आवश्यकता भी नहीं है। तुम चेतन हो, ज्ञान स्वरूप हो, अपने आप में मौजूद हो, आपको किसी की भी आवश्यकता नहीं है। शरीर की आवश्यकता पड़ती है तो शरीर की आवश्यकता पंच तत्वों का भौतिक संसार है, इससे प्राप्त करेगा, सो भी प्रारब्ध के अनुसार। शरीर प्रारब्ध से निर्मित है और प्रारब्ध पूरा हो जाने पर शरीर की आवश्यकता नहीं रहती, शरीर छूट जाएगा। आप रखना चाहेंगे, नहीं रख सकते, उसका कार्य पूरा हो चुका। इसी प्रकार से आपका कल्याण आपके हाथ में है। आपका कल्याण करें आप अपना, या कल्याण न करें, ये आपके हाथ में है। करना चाहे तो कर सकते हैं।
वो नहीं करना चाहते तो जबरदस्ती कोई आपका कल्याण नहीं कर सकता। आप कहते हैं गुरुजन करेंगे, अरे गुरुजन तो मार्गदर्शन करते हैं, गुरुजन तो मार्ग बताते हैं, ये मार्ग है, चलोगे तो पहुंचोगे, और नहीं तो उनकी बात तो सुन लोगे, कल्याण का मार्ग है, पर चलेंगे नहीं तो पहुंच सकते क्या? आपने बॉम्बे कलकत्ता के नाम सुन रखे, पर जब वहाँ चलेंगे तो वहाँ पहुंच जाएंगे, वो नहीं चलेंगे तो यहाँ के यहीं बैठे नाम सुन रहे। इसी प्रकार से कल्याण कल्याण हम नाम सुनते रहे, चले नहीं, नाम तो सुन ले, तो चलना क्या है? वासना रहित होना है। वासनाएं संसार की होती है, सभी प्रकार की चाहनाओं का अंत करना है, फिर भी आपका शरीर रह सकता है। शरीर तो प्रारब्ध है, जब तक रहेगा ही रहेगा, पर शरीर के रहते रहते ही अभी सभी प्रकार की वासनाओं का, इच्छा वासना चाहनाओं का त्याग कर देना। आप मुक्त हो उस समय पर। शरीर रहते रहते ही जो मुक्त हो जाता है वही मुक्त है। शरीर छूट जाने के, आप कहेंगे शरीर छूट जाने के बाद में मुक्त हो जाएंगे, फिर नहीं हो सकता। फिर तो जो संस्कार जाएंगे वो संस्कार अपने बंधन में बांध के जहाँ ले जाएंगे वहाँ जाना पड़ेगा, परतंत्र है आप। शरीर रहते रहते ही आप बंधनों को छोड़ सकते हैं, सभी बंधनों को छोड़ करके मुक्त हो सकते हैं शरीर रहते रहते ही। और आप कहेंगे शरीर छूट जाने के बाद में मुक्त हो जाएंगे, फिर नहीं हो सकते, क्योंकि बंधन बना हुआ है, वो बंधन आपको ले जाएगा जहाँ के संस्कार होंगे वहाँ आपको जाना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य शरीर बहुत काम की चीज़ है, क्यों? बंधन संसार का है, और बंधन को बंधन से ही तोड़ा जाएगा, तो बंधन तोड़ने के लिए शरीर की आवश्यकता है। सत्संग, ज्ञान, बोध, विचार शरीर के द्वारा ही होगा, पर बाजे शरीर नहीं कर सकता। उसमें आत्मा तुम मौजूद हो तो तुम शरीर में रहकर शरीर के माध्यम से संसार के कार्य कर सकते हो। और शरीर छोड़ दिया तो आप मुक्त हो गए, तो मुक्त हो जाने पर फिर संसार का कोई कार्य नहीं कर सकते। आप चेतन ज्ञान स्वरूप अपने आप में रहेंगे, आप चेतन है, ज्ञान स्वरूप, आप जड़ स्वरूप नहीं है, पर संसार का कोई काम नहीं कर सकते। मुक्त स्थिति, संसार से संपर्क टूट गया, संसार से संपर्क टूट जाने पर फिर संसार का कोई भी कार्य नहीं कर सकते, मुक्त हो जाएंगे। आप जड़ नहीं होंगे, आप चेतन ही रहेंगे, ज्ञान स्वरूप रहेंगे, ज्ञानी नहीं रहेंगे। उस समय ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी शरीर संबंध से, जब तक शरीर में है जब तक आप ज्ञानी हैं, और शरीर छूट जाने पर फिर ज्ञानी नहीं रहेंगे, ज्ञान स्वरूप रहेंगे आप। इसी प्रकार से हम संसार की, जब तक हमारे अंदर लालसा, किसी प्रकार की भी लालसा है संसार की, मुझे ये चाहिए कि वो चाहिए कि ऐसा करूं कि वैसा करूं, करना धरना वो अभी कर लो, संसार शरीर है जब तक। यदि मुक्त नहीं, मुक्त होना है तो फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। मुक्त होना है तो आप कहेंगे हमको ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए जो कुछ नहीं कर सके, किसी को जान नहीं सके, किसी से मिल ना सके, ऐसी मुक्ति किस काम की? तो मत करो। पर कभी कभी ठीक है, आपके अंदर ज्ञान तो है, मुक्ति आपको चाहिए नहीं, तो ज्ञान के माध्यम से आपको मनुष्य से मनुष्य शरीर को प्राप्त हो सकते हो। उसमें आपको ज्ञान बोध विचार बना रहेगा, संस्कार बने रहेंगे। और कभी भूल पड़ जाए, मनुष्य शरीर में भूल पड़ सकती है, तो भूल पड़ जाए तो फिर 84 में जाना पड़ेगा। फिर गाय भैंस घोड़ा गधा उड़ जाने का फिर ज्ञान बोध विचार भी नहीं मिलेगा। फिर उनको भोगने के बाद फिर मनुष्य शरीर मिलेगा, पर वो पशु के समान मिलेगा। जिन जिन शरीरों को भोग करके फिर मनुष्य जीवन में आए तो उसमें मनुष्य मानव की मानवता नहीं रहेगी। जिन जिन शरीरों को भोग कर उन शरीरों के संस्कार उसके अंदर रहेंगे, वैसी वृत्ति होगी। आपको कोई ज्ञान बोध विचार देना चाहेगा, मनुष्य तो बन गए, ज्ञान बोध विचार को सुनेंगे, पर आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। तो पल्ले कौन सा पड़ेगा? जो पशु जीवन को भोग करके आए हैं अपन, उस पशु जीवन की चीज समझ में आएगी। आप ज्ञान बोध विचार को आप बकवास कहेंगे, क्या फालतू की बात कर रहे हैं। महात्माओं को कोई काम नहीं, धंधा नहीं, ज्ञान बोध विचार करते रहते।
कमाना, खाना, सोना, बैठना, यही तो ज्ञान होता है। और क्या ज्ञान होता है? फालतू में बैठ करके महात्मा लोग उपवास करते हैं, इन पर कोई काम धंधा है नहीं, ये कहेंगे वो। उनको जीवन कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। जीवन कल्याण क्या होता है वो समझ में नहीं आएगा उनके। इसलिए हमको चाहिए, अपन को चाहिए, संसार तो अनादिकाल से अपन भोगते चले आए हैं, और जब तक वासना नहीं छूटेगी, जब तक इस शरीर मिलते रहेंगे, कोई से ऊंच नीच घर पहुँच रहे संत का संत, संत का संत रहेगा। और जहाँ भूल पड़ेगी तो भूल बस जो गलती करेंगे वो गलती का परिणाम भी भोगना। जब तक ज्ञान बोध विचार का हुआ, जब तक तो मनुष्य से मनुष्य शरीर में आ सकते हैं, कोई बात नहीं। ज्ञान बोध विचार भी चलता रहेगा, सब चलता रहेगा, पर जहाँ थोड़ी सी भी भूल पड़ी तो अन्य खानियों को प्राप्त हो सकते हैं। फिर नंबर कब मनुष्य जीवन का आएगा? जब वो सभी जो तुम्हारे संचित में जो कर्म है वो सब भोगने के बाद में रिवर्स में जो कर्म रहेंगे उनके द्वारा मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। पर फिर तो कोई शक्तिशाली कोई संत गुरुजन मिले, वो ज्ञान बोध विचार आपको कराए, सो वो गुरुजन भी काम देना मुश्किल है कि उनका जब ज्ञान बोध विचार ही नहीं करोगे, उनके पास ही नहीं बैठोगे तो ज्ञान कैसे कराएंगे? इसलिए अभी वर्तमान में मनुष्य जीवन तुमको प्राप्त है, इसका ही सदुपयोग करना चाहिए, सदलाभ लेना चाहिए। भूमिका तुमको प्राप्त है, संत जन प्राप्त है, सत्संग में आप लगे हुए हैं, इसके द्वारा ज्ञान बोध विचार के द्वारा बंधन क्या है, बंधन से छुटकारा कैसे हुआ, इसका ज्ञान कर सकते हैं। बंधन के मोह ममता आसक्ति, विषयों की वासनाएं, भ्रम भूल कल्पना, ये तो बंधन है, और मनुष्य जीवन में इनको तोड़ सकते हैं तो लाभ उठा सकते हैं, और नहीं तोड़ा तो फिर जो जैसे कर्म है, जैसी वासना है, वो वासना के अनुसार वैसा वैसा तुमको करना। तो इसलिए मनुष्य जीवन स्वतंत्र जीवन है, मनुष्य जीवन स्वतंत्र जीवन है। या तो अपना कल्याण कर लो, कल्याण में भी आप स्वतंत्र हैं, और बंधन बनाना चाहे तो बंधन में भी स्वतंत्र है। 84 खानियों को जाना चाहेंगे, इसमें भी स्वतंत्र, ये चौराया है मनुष्य जीवन, जिधर जाना चाहे उधर जा सकते हैं, अपन स्वतंत्र हैं। जो कहते हैं गुरुजन हमारा कल्याण कर, गुरुजन कल्याण का मतलब है वो ज्ञान बोध विचार दे सकते हैं, समझा सकते हैं। कल्याण तो अपने आप का अपने को ही करना पड़ता है। मार्गदर्शक गुरुजन होते हैं, पर कल्याण उस मार्गदर्शन के अनुसार अपना करेंगे तो कल्याण होगा। जबरदस्ती गुरुजन तुम्हारे कल्याण नहीं कर देंगे। उस बात को समझ करके, जैसे तुम विद्यालय में जा रहे हो, अपनी क्लास में बैठे नहीं हो, पढ़ाने वाले अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो आप उनकी बात को न माने, उस पर ध्यान न दें तो आप पढ़ जाएंगे, भले ही क्लास में बैठे हैं। पर जब पढ़ाई पर ध्यान देंगे और उसमें रुचि होगी तब उस पढ़ाई में पढ़ेंगे। और जबरदस्ती कोई बैठा दे, वो पढ़ाई कर रहा है, तुम उस पर ध्यान ही नहीं दोगे। इसी प्रकार से क्लास में तो बैठ गए, मनुष्य जीवन क्लास है तुम्हारी, और तुमको ज्ञान बोध विचार भी संतों के द्वारा प्राप्त हो रहा है। पर यदि आप नहीं चाहेंगे तो ज्ञान बोध विचार भी कुछ काम नहीं देगा, गुरुजन भी कुछ काम नहीं देंगे, महात्मा लोग कुछ काम नहीं देंगे। वो सुनाएंगे, इस कान से सुनोगे, इस कान से निकल जाएगा। क्योंकि राग हमारा मौजूद है संसार का। जब तक रागाशक्ति हमारे अंदर मौजूद है तो बंधन, ये रागाशक्ति ही बंधन का कारण है। इसका नाम रागाशक्ति, संसार की रुचि। तो ये रुचि जो है बंधन देती है। इस रुचि के नाश को वैराग्य कहते हैं। वैराग्य ज्ञान बोध विचार वैराग्य हो, वैराग्य के द्वारा सभी प्रकार के बंधन टूट जाते हैं। ये करना चाहिए। आप कहेंगे राम राम जप है, भगवान कृष्ण का नाम जप है, वो कुछ नहीं करे, वो तो खत्म हो गए, चले गए जाने, अब किस कहानी में होंगे, या मुक्त हो गए वो। अब इस समय हजारों साल हो गए उनको मरे, इस समय क्या काम देंगे? इसमें तो वर्तमान, अब तुमको कोई रोग हो तो वो धन्वंतरि वैद्य को थोड़ी पुकारेंगे, वो काम आएगा? लुकमान को भी नहीं पुकारे, वो भी काम नहीं देगा। अभी वर्तमान का डॉक्टर काम देगा, और सो भी समय का डॉक्टर काम देगा। अब रोगी तुम यहाँ पड़े हो और कहोगे बम्बे जाए, कलकत्ता जाए, बिलात में जाए इलाज कराने, तो वो काम देगा?
वर्तमान में डॉक्टर काम देगा, जो वर्तमान में जो प्राप्त है उसी से लाभ उठाना पड़ेगा। इसी प्रकार से हमको जीवन कल्याण करना है, तो वर्तमान में जो ज्ञान बोध विचार जिस माध्यम से हमको मिल रहा है, उस माध्यम से ज्ञान बोध विचार करके हम अपना जीवन कल्याण कर सकते हैं। वो नहीं करना चाहे, संसारी प्रिय है तो कोई बात नहीं, संसारी प्रिय समझ लो, पर कम से कम इतना बना के रखो कि मनुष्य से मनुष्य शरीर में आ जाओ। कम से कम मनुष्य से मनुष्य शरीर मिल जाए, इतना तो कम से कम रखना पड़ेगा अपनी गांठ में ज्ञान। और ज्ञान की प्रधानता होगी, विवेक की प्रधानता होगी, क्योंकि विवेक प्रधान है। मनुष्य जीवन विवेक प्रधान है, तो विवेक होगा तो मनुष्य से मनुष्य शरीर में आ जाए, तो कम से कम इतना बना के रखना चाहिए। ये सत्संग का लाभ इतना तो ले लो। कल्याण नहीं करना हो कोई बात नहीं, न करो, तो कम से कम इतना बना के रखो कि जो है मनुष्य से मनुष्य शरीर प्राप्त होता जा रहा है। पर उसमें भूल पड़ गई तो फिर दाव चूक जाएंगे, भूल नहीं पड़नी चाहिए। ऐसा संत गुरुजनों का कहना है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव।